Question is, a 16-month-old baby with bronchopulmonary dysplasia is admitted pediatric intensive care unit with respiratory distress requiring heart rate is, see the labs, so heart rate is 86 per minute, respiratory rate is 30 per minute, temperature is 38.6. Test results, nasal swab positive for respiratory syncytial virus. What is the best management? अब आपने बाकी सब चीज़ों को छोड़ के सिर्फ इस पे फोकस करना है कि टेस्ट के रिज़ल्ट में क्या आया है। रेस्पिरेटरी सिंक्टियल वायरस, उसके लिए आपने क्या चीज़ यूज़ करनी है। इनिशियली आपने सिर्फ इंट्रावीनस फ्लूइड्स देने होते हैं और सपोर्ट केयर देनी होती है, तो आप उसी को चूज़ करेंगे। सेफरग्जाम जैसे मैं मालूम है कि ये एंटीबायोटिक है, ये एंटीवायरल नहीं है। देन वी हैव कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, उनका भी हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और जो पेलीविज़ुमैब है वो हम देते हैं फॉर प्रिकॉशनरी पर्पसेस, वो ट्रीटमेंट में नहीं आता। अ पेशेंट मेडिकेशन, इट वाज चेंज्ड फ्रॉम कार्बामेज़ेपिन टू फेनेटोइन। अब उसमें क्या है, द टेक्नीशियन पुल्ड 100 mg टैबलेट ऑफ फेनोबार्बिटॉल इंस्टेड ऑफ 3 mg. The pharmacist did not notice that when the prescription was checked, the patient received higher phenobarbital and was hospitalized for a few days for observation. अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि जो मेडिसिन लिखी गई थी चेंज होकर वो नहीं दी और हमने phenobarbital दे दिया। तो ये कैसा एरर था, ये हमारे पास एक प्रिवेंटेबल एरर था। और अगर फार्मेसी ने मयर्स दी होती हैं, प्रिवेंटिव मयर्स, सेफ्टी मयर्स, यानी उन्होंने अगर 5 राइट्स को फॉलो किया होता तो हमारे पास इस तरह का एरर ना आता। 5 राइट्स को आप कैसे फॉलो करते हो, आप राइट पेशेंट, राइट डोज, राइट ड्रग, राइट टाइम, राइट रूट, ये सब चीज़ें आप चेक करते हो। A 25 years old patient with leukemia admitted to hematology oncology center who is allowed to read the patient's file without additional permission. अब यहाँ उन्होंने कहा है पेशेंट का कज़न, तो ऑब्वियसली वो नहीं पढ़ सकता, चाहे वो कहीं और नर्स हो या डॉक्टर हो, कुछ भी हो, वो नहीं पढ़ सकता। अ मेडिकल रेजिडेंट इन पीडियाट्रिक हु वांट्स टू एक्सप्लोर द रिस्क ऑफ ल्यूकेमिया। अब आप सिर्फ ऐसे ही अपने बेनिफिट के लिए विदाउट परमिशन नहीं आप उसको पढ़ सकते। क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट इज़ असाइन टू कैलकुलेट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पेशेंट। अगर कोई क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट इस काम के लिए रखा गया है कि वो पेशेंट के लिए देखे उसको कैसी खुराक जानी चाहिए, तो वो उसका केस पढ़ सकता है। Pharmacist resident who is planning to do research, again you can't do it for your own purpose and without proper like आपके पास उसकी permission वगैरह है नहीं है, everything matters. Which of the following means that the individual have understood basic health literacy information to make appropriate health? तो उसके अंदर हमारे पास क्या है कि ज़ाहिर है उसको बेसिक हेल्थ इन्फॉर्मेशन आ गई है, दैट मीन्स उसके पास बेसिक हेल्थ लिटरेसी आ गई है। 10 years old boy is brought with complaints of fever, sore throat and non-productive cough for 1 day. Which of the following is the best regimen? Dextromethorphan 30 mg twice daily हम देंगे। और ये हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये फॉर नॉन प्रोडक्टिव कफ है। गोइफेंसिन जो है वो हमारे पास नॉन प्रोडक्टिव कफ के लिए नहीं होता, प्रोडक्टिव कफ के लिए होता है। कोडीन का भी आपको देने की ज़रूरत नहीं है, दैट्स अ पेन किलर। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन 15 mg ट्वाइस डेली की बजाय आप बच्चा बड़ा है तो आप उसको 30 mg दे सकते हैं। 10 ईयर्स के बच्चे के लिए आप उसको 30 mg ट्वाइस डेली दे सकते हैं। It is the broad range of healthcare services provided in order to optimize therapeutic outcomes for individual patients. Which of the following is the term? Broad range of medical healthcare services जो दी जाती हैं in order to optimize therapeutic outcome for individual patient, तो हम उनको क्या बोलेंगे, medication therapy management। जो हमारी होती है ना फार्मास्यूटिकल केयर सर्विसेज, वो एज अ होल जैसे फार्मासिस्ट के थ्रू जो भी हॉस्पिटल में सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे आपकी फार्मेसी होती है, आपकी क्लिनिकल सर्विसेज होती हैं, और भी इस तरह की जो सर्विसेज आप दे रहे होते हैं वो फार्मास्यूटिकल केयर में आते हैं। मेडिकेशन काउंसलिंग अलोन वुड नॉट बी इनफ, क्योंकि आपने ऑप्टिमाइज़ करना है प्रॉपरली थेरेप्यूटिक आउटकम को। मेडिकल रिकन्सिलिएशन वो भी यहाँ पे नहीं आएगी, क्योंकि उसमें आप क्या चेक करते हैं, आप थॉरली चेक करते हैं, लाइक यू टेक डाटा बिफोर, लाइक जब आपने पेशेंट को इनटेक करना है उससे पहले आप डाटा लोगे, उसके बाद जब आपने प्रिस्क्रिप्शन करनी है तो आप डाटा लोगे,
जब आपने उसको डिस्चार्ज करना है या बीच में अगर उसको कहीं पे स्टेप डाउन किया है या कुछ भी है, उसको उस सूरत में भी आप हैंड ओवर करते हुए भी पेशेंट को आप दोबारा डाटा चेक करोगे और इस सारे में आप चेक करोगे इफ़ देयर इज़ एनी डिस्क्रिपेंसी, अगर कोई मेडिकेशन की डुप्लीकेशन हो रही है या ऐसी मेडिकेशन है जो उसके लिए सूटेबल नहीं है. So it is part of like avoiding any sort of error. It is part of medication safety. So the most suitable option here is medication therapy management in order to optimize therapeutic outcomes for individual patient.